हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 पर। आज की यह क्लास भारत के राष्ट्रीय उद्यान के टॉप 15 MCQ पर आधारित है। इस क्लास में उन्हीं प्रश्नों को समाहित किया गया है जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज की यह क्लास सभी प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। तो क्लास को शुरू करने से पहले सभी साथियों से निवेदन है कि अपने स्टडी प्लेटफॉर्म RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली सभी क्लासेस के नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचें, क्योंकि हमारे चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लासेज आती रहती हैं। हमारा एक ही उद्देश्य होता है कि सरकारी जॉब दिलाना, सिलेक्शन के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। तो चलिए साथियों, शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास का इस पहले प्रश्न के साथ। प्रश्न है, वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो वर्तमान में भारत में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? ऑप्शन है 206, 106, 90, 125। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 106। वर्तमान में भारत में 106 राष्ट्रीय उद्यान हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामीबिया से 8 चीते विशेष विमान से भारत किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए? तो जो नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं विशेष विमान द्वारा, तो भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान या फिर मानस राष्ट्रीय उद्यान? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए है, बी नहीं है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान किस राष्ट्रीय उद्यान में लाए गए हैं? कूनो राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान का क्या नाम है? तो जो भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है उसका क्या नाम है? हैली राष्ट्रीय उद्यान, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, हैली राष्ट्रीय उद्यान। इसका पुराना नाम क्या था? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत ने अपना वन्य जीव संरक्षण अधिनियम यानी कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट किस वर्ष में बनाया था? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? 1967, 1972, 1971, 1990। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी 1972। तो भारत ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बनाया? 1972 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, बब्बर शेर एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है? तो बब्बर शेर एशियाटिक लायन कहाँ पाया जाता है? कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, पचमढ़ी राष्ट्रीय उद्यान? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, गिर राष्ट्रीय उद्यान। जैसा कि आप देख रहे हैं चित्र के माध्यम से, गिर राष्ट्रीय उद्यान में बब्बर शेर यानी एशियाटिक लायन पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? श्री वेंकटेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख या फिर मधुकेतन शोला राष्ट्रीय उद्यान? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, हेमिस हाई एल्टीट्यूड नेशनल पार्क लद्दाख में भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान या फिर पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान? तो बताइए सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, साउथ बटन द्वीप राष्ट्रीय उद्यान जो अंडमान निकोबार में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान निम्नलिखित में से किस लिए सुरक्षित स्थान है? तो जो सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का वो, और रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान है राजस्थान का वो, यानी ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान किस लिए सुरक्षित स्थान है? किसके लिए? चीता, हाथी, हिरण, बाघ? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, बाघ। तो ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान किस लिए सुरक्षित स्थान है? बाघ के लिए, ये बैठा है बाघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, मेघालय, उड़ीसा, तमिलनाडु? तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए, उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, रॉयल बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, पापी कोंडा राष्ट्रीय उद्यान या फिर किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान?
तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? तो बक्सा जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, ये ऑप्शन रिपीट हो गए हैं दोनों, और महाराष्ट्र। तो इस प्रश्न का सही आंसर ए और सी दोनों ऑप्शन हैं, यानी पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल, ए और सी दोनों। तो बक्सा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो इंद्र किला जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। तो जो इंद्र किला राष्ट्रीय उद्यान है वो कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? त्रिपुरा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, तेलंगाना। तो गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सही आंसर होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान केवल लामजाओ नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? केवल लामजाओ। ये कहाँ पर स्थित है? मिजोरम, मणिपुर, सिक्किम, उत्तराखंड। तो इस प्रश्न का सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, मणिपुर। कहाँ पर है? मणिपुर में है। ये राष्ट्रीय उद्यान बहुत ही अधिक फेमस राष्ट्रीय उद्यान है, इसको स्टार लगाकर नोट कर लीजिए, क्योंकि परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है, या फिर भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जिसका नाम क्या है? तो नाम है केवल लामजाओ, और कहाँ पर है? मणिपुर में है। तो चलिए साथियों, ये थी हमारी आज की राष्ट्रीय उद्यान पर आधारित टॉप 15 MCQs की क्लास। तो साथियों, आशा करते हैं कि आपको यह क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। तो हमारे चैनल RS Academy 24 को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर कर दीजिए। हमारे चैनल पर सुबह से लेकर शाम तक लगातार क्लासेज आती रहती हैं, और हमारे चैनल का एक ही उद्देश्य है आपको सिलेक्शन दिलाना। तो सिलेक्शन लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम।